हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में मैं क्लास 11th की 20 अक्टूबर 2021 की इंग्लिश की वर्कशीट को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। एलिंग प्लानेट किसको कहा गया है? इसमें पृथ्वी को कहा गया है। और द ग्रीन मूवमेंट्स रूल, और इस बीमार ग्रह यानी एलिंग प्लैनेट का मतलब है बच्चों बीमार ग्रह। बीमार ग्रह को दुरुस्त करने के लिए, उसे उसकी सुरक्षा करने के लिए ग्रीन मूवमेंट्स रूल, हरित आंदोलन की जो भूमिका है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सॉल्व करते हैं इसे। द पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है बच्चों इसका जेम्स स्पेथ। तो ये क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो रहा है, तो हम आंसर को कहाँ फिट करेंगे? इसमें हु से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन में हम हु को हटाकर जो भी उसका आंसर होता है वो हम हु की जगह लिख देते हैं और बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा ही आ जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन का हम फुल आंसर देना चाहें तो आंसर होगा जेम्स स्पेथ is the president of the World Resources Institute. The second question is, as per the constitution what things shall be abolished? Constitution के अनुसार किन बातों को, किन चीज़ों को एबोलिश किया जाएगा? किन चीज़ों को एबोलिश का मतलब होता है बच्चों जड़ से उखाड़ फेंकना या उन्मूलन कर देना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं समाप्त कर देना। यानी किन चीज़ों को समाप्त कर दिया जाएगा, किन बातों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है बच्चों संविधान। संविधान के अनुसार कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड। यानी संविधान के अनुसार कास्टिज्म जाति प्रथा, अनटचेबिलिटी छुआछूत एंड बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूरी को एबोलिश कर दिया जाएगा। एबोलिश का मीनिंग है समाप्त कर दिया जाएगा। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी हैज़ हाईलाइटेड। तो हाईलाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? हाईलाइट का मीनिंग होता है प्रकाश डालना। तो इसका मीनिंग है पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी। संसद की अनुमान समिति ने किस बात को हाईलाइट किया? प्रकाश, किस बात पर प्रकाश डाला है? संसद की अनुमान समिति ने किस बात पर प्रकाश डाला है? तो आंसर है बच्चों इसका पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमिटी हैज़ हाईलाइटेड the near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades। यानी कि जो संसद की अनुमान समिति है उसने भारत के इंडियाज फॉरेस्ट यानी भारत के जंगलों की पिछले 4 दशकों के दौरान हुई जो खतरनाक कमी है उसके ऊपर प्रकाश डाला है। तो जो पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी है, संसद की अनुमान समिति है, उसने किस बात पर प्रकाश डाला है बच्चों कि पिछले 4 दशक क्या होते हैं? 10 ईयर्स का 1 डिकेड होता है, एक दशक होता है। तो पिछले 4 दशकों का मतलब हो गया 40 सालों में। यानी पिछले 40 सालों में भारत के जो जंगल हैं, इंडिया के जो फॉरेस्ट है, उनमें खतरनाक जो कमी हुई है, कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन हुआ है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है खतरनाक और डिप्लीशन का मतलब होता है कमी। तो वो जंगलों में जो खतरनाक कमी हुई है उसके ऊपर प्रकाश डाला है। देखो बच्चों, इस कमेटी के अकॉर्डिंग भारत जो है, भारत अपने जितने भी जंगल है ना भारत में, तो उसका 3.7 मिलियन एकड़ जंगल जो है वो प्रतिवर्ष खो रहा है। यानी कि भारत में हर साल 3.7 मिलियन एकड़ जंगल कट रहे हैं। उनका क्या हो रहा है? समापन हो रहा है। और ऐसे क्षेत्र जिनको कि अधिकृत रूप से वन भूमि घोषित किया गया था वो भी क्या हो चुके हैं? वृक्ष विहीन हो चुके हैं। तो मतलब भारत में जंगलों की जो कटाई है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हो रही है। द फोर्थ क्वेश्चन है
द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच रेट इंडिकेटेड। जो एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट है यानी कि वास्तविक जो हानि है जंगलों की, उसे किस दर तक अनुमानित किया गया है। तो आंसर है बच्चों, द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वनों की जो वास्तविक हानि है, इज एस्टिमेटेड टू बी 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड। यानी जो भी रेट बताई गई है जंगलों की कटाई की, जो हानि की, उससे 8 गुना तक जंगलों की कटाई को अनुमानित किया गया है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज, बाय द ईयर 1900 हाउ मच पॉपुलेशन वॉज एडेड। यानी कि 1900 में कितनी जनसंख्या और जुड़ गई थी। तो आंसर है बच्चों इसका, बाय द ईयर 1900 यानी कि 1900 तक अ सेकंड बिलियन पॉपुलेशन वॉज एडेड। यानी एक और बिलियन पॉपुलेशन जुड़ गई थी। जो भी जनसंख्या पहले थी उसमें सेकंड दूसरा बिलियन भी जुड़ गया था। इसका क्या मतलब है बच्चों, 1800 ईस्वी में दुनिया की आबादी 1 अरब थी, यानी 1 बिलियन थी, है ना। और इस आबादी तक पहुंचने में मानव जाति को 10 लाख वर्षों से भी अधिक समय लगा था। यानी कि ये तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है 1900 की बात की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 1800 तक, सन 1800 तक जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 1 बिलियन थी। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है बच्चों, 1 अरब। 1 अरब जनसंख्या थी 1800 में, और वो 1 अरब जनसंख्या तक पहुंचने में मानव जाति को 10 लाख से भी अधिक वर्ष लगे थे। और उसके बाद 1800 के बाद में 1900 में, सन 1900 में ये संख्या क्या हो गई थी, मतलब इस जो 1 अरब की जो संख्या थी, इसके अंदर 1 अरब यानी कि 1 सेकंड बिलियन और जुड़ गया था, 1 और बिलियन ऐड हो गया था। इसका मतलब ये है कि 1900 में जनसंख्या कितनी हो गई थी, 2 अरब हो गई थी। तो यहाँ पर अ सेकंड बिलियन पॉपुलेशन वॉज एडेड, यानी कि एक दूसरा बिलियन भी पॉपुलेशन में ऐड हो गया था। दूसरा बिलियन यानी 1 और बिलियन ऐड हो गया था। इसका मतलब है कि जनसंख्या 1900 में कितनी हो गई थी, 2 अरब की जनसंख्या हो गई थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।